धन्यवाद केसी त्यागी जी एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और इस अहम विषय पर बातचीत करने के लिए। बहुत बड़ी खबर इस वक्त एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। स्वास्थ्य की वजह से जगदीप धनखड़ ने अपने पद से दे दिया है इस्तीफा। सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को धन्यवाद दिया है। इस वक्त मेरी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद जुड़ चुकी हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मेघा, क्या वजह बताई जा रही है? स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, लेकिन उनके जो सहयोगी हैं वो भी बहुत चौंक रहे हैं उनके इस फैसले से। किस तरह से इस खबर को लिया जाए? देखिए चित्रा, ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था। ये इतना तो जरूर कह सकते हैं। अगर ये पॉलिटिक्स ठीक समझ रही हूं मैं, और जिस तरीके से सिचुएशंस चल रही थी पिछले कुछ महीनों में, हमने 2-3 ऐसे इंस्टेंसेस चित्रा जरूर देखे थे जहां जगदीप धनखड़ जी ने जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, आउट ऑफ लाइन स्टेटमेंट्स दी थी। आउट ऑफ लाइन स्टेटमेंट्स का मतलब ये होता है कि एक बार आपको याद होगा काफी भड़क पड़े थे एक कैबिनेट मंत्री पर ही, स्टेज पर ही। क्यों हुआ था, कैसा हुआ था, बहुत उस वक्त विश्लेषण की गई थी। उसके बाद भी 2-3 ऐसी स्टेटमेंट्स धनखड़ जी की आई, लेकिन आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे जब आप एक लाइन पकड़ रहे थे कि शायद ये नाराज हैं, शायद ये नाराज हैं। लेकिन फिर जब आपको ऐसा लगता था कि धनखड़ जी नाराज हैं, उसके तुरंत बाद कुछ ऐसी बातें वो कभी सेशन में कह दे जहां वो प्रधानमंत्री जी को बहुत थैंक यू कह रहे हैं, जिसके लिए उनको बहुत क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ता था ऑपोजिशन की तरफ से। तो जितना फ्लिप फ्लॉप रहा है उनके स्टेटमेंट्स में, उससे बिल्कुल आप ये नहीं समझ पाते थे कि अगर गुस्सा है तो क्या वो गुस्सा एकदम कंसिस्टेंट है उनके साथ और वो गुस्से में ही है। नहीं, मैं आपसे मेघा ये समझना चाह रही हूँ, अभी इस्तीफे की वजह क्या कोई बड़ी नाराजगी है या फिर स्वास्थ्य कारण है? क्योंकि अगर दिन में वो स्वस्थ नजर आ रहे हो जिस तरह की खबरें, तो शाम होते होते और अचानक से इस तरह की खबर कहा जाना, क्योंकि आमतौर पर हमने नेताओं को देखा है अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर उनके बारे में मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता है, उनकी सेहत को लेकर जानकारी सामने आती है और देश के उपराष्ट्रपति को लेकर तो मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। ऐसे में अगर दिन में सब कुछ सही लग रहा हो और रात होते होते इस्तीफा आ जाए तो ये अनएक्सपेक्टेड है और इसी वजह से उनके सहयोगी भी चौंक रहे हैं। तो क्या स्वास्थ्य कारण अगर है तो क्या परेशानी है उपराष्ट्रपति? नहीं चित्रा, स्वास्थ्य कारण है तो ये परेशानी की जानकारी तो किसी को खास है नहीं। अगर ये सही में स्वास्थ्य कारण है तो ये जानकारी बहुत ज्यादा तो किसी के पास भी नहीं है कि धनखड़ जी को अगर कोई ऐसी ही सिवियर या सीरियस कोई स्वास्थ्य की तकलीफ थी तो वो तो अभी तक नहीं पता चला था, क्योंकि वो तो नॉर्मल सेशन भी कंडक्ट कर रहे थे, हाउस भी कंडक्ट कर रहे थे। तो अगर कोई बड़ी बीमारी होती, अगर कोई सच में कुछ ऐसा सीरियस एलिमेंट होता तो वो पता चलता है। ये बात अचानक से हो जाना कि स्वास्थ्य की वजह से मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा चित्रा मुझे लगता है कि थोड़ा समय और देकर इसे समझने की कोशिश करना चाहिए कि ये सही में स्वास्थ्य रीजन है। अगर ये हेल्थ रीजन है चित्रा, तो फिर कुछ बहुत सीरियस है। अगर ये हेल्थ रीजन है तो और हो सकता है कि वो हेल्थ रीजन के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी गई नहीं, लेकिन आज पहला दिन ही मॉनसून सत्र का है और पहले ही दिन क्योंकि हेल्थ रीजन अचानक से आ जाना और फिर ये थोड़ी ऐसी बातें हैं जिससे इसको बल मिल रहा है कि क्या कोई नाराजगी है। और अगर स्वास्थ्य कारण है तो हम सब चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और कई बार हमने ये भी देखा है कि अगर अस्वस्थता के चलते कोई नेता, कोई बड़े पद पर बैठा आसीन व्यक्ति ठीक नहीं है तो वो अस्पताल जाकर अपना इलाज कराते हैं और स्वस्थ होकर वापस आते हैं। लेकिन आज दिन में जो सुचारू रूप से संसद की कार्रवाई को आगे ले जाने का काम करे, वो शाम होते होते स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दे, तो ये चौंकाने वाली बात यकीनन आपको। और पिछले साल भी आपको याद होगा 2024 में जब जया बच्चन के साथ जगदीप धनखड़ जी की तीखी नोकझोंक हो गई थी, जब उनकी ओर से 2-2 कहा गया था कि जया जी आप सेलिब्रिटी हो सकती हैं लेकिन यहां सदन को सुचारू रूप से और मर्यादा में चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो कई ऐसे मौके रहे जहां पर बिल्कुल 2-2 जगदीप धनखड़ की ओर से सदन में चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों को निशाने पर भी लिया गया और उनकी ओर से बेबाक अपनी बात रखी गई। 2027 तक था जगदीप धनखड़ का कार्यकाल। इसके पहले आप पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके थे और वहां पर भी आपने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी।